हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए। फर्स्ट डे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स देखे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड सो ऑन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन गैल्वेनिक सेल। ओके, सो गैल्वेनिक सेल पर ये आपके सामने एग्जांपल है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, ठीक है, प्लेटिनम जो कि एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड रहता है, राइट हैंड साइड पे कैथोड रहता है, ठीक है। तो प्लेटिनम H2 गैस कन्वर्टेड इनटू HCl। ओके, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है HCl का, और AgCl इज कन्वर्टेड इनटू Ag। तो H2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन H+ में कन्वर्ट हो रहा है, और Ag+ का Ag यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एट कैथोड देखते हैं हम क्या हो रहा है। एट कैथोड फर्स्ट तो हम एनोड पर रिएक्शन देखेंगे। एट एनोड क्या रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज रहता है एनोड, है ना। तो यहाँ पर जो H2 गैस है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर H+ में, किस में, H+ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो कितना रिलीज होगा, H2, तो हम यहाँ पर हाफ H2 लेते हैं, ठीक है। हाफ H2 कन्वर्ट हो रहा है किस में, H+ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और जो AgCl है, AgCl यानी Ag+ Cl-, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में, हाँ AgCl, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag+ Cl, तो Cl- Ag सॉलिड और Cl ये एक्वा स्टेट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको सीधा सीधा AgCl पकड़ लेते हैं। फिर रिएक्शन का यहाँ पर एडिशन करेंगे, क्या होगा, AgCl, ओके, प्लस हाफ H2 इन दोनों का। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। समझ में आया ना। H2 का H+ बन रहा है यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ H2 इज कन्वर्टेड इनटू H+, और AgCl 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, Ag+ जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड बन जाएगा और Cl एक्वस रहेगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, हाँ राइट हैंड साइड में 1 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे Ag सॉलिड प्लस हमें दिखता है H+ प्लस Cl-। ओके, तो ये हो गई यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कहाँ पे दिख रही है, ये रिएक्शन हमें A में दिख रही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा। ओके, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम 3+2 क्रोमियम is minus 0.74 volt. That of reduction potential or electrode potential of CrO7 है कि Cr2O7 है, Cr072 माइनस, ये Cr2O72 होगा, ठीक है। Cr2O72 टू Cr3+, ये दिया है 1.33 वोल्ट, और दैट ऑफ MnO4- टू Mn2+ दिया है 1.51 वोल्ट, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cl2 Cl- दिया है 1.36 वोल्ट। सो क्वेश्चन आस्क इज, बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अबव, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी। तो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि क्या रहता है यहाँ पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, सबसे ज़्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, देयर विल बी रिडक्शन टेक्स प्लेस, यानी वो उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा।
तो हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी वो रिडक्शन पोटेंशियल ही रहता है, तो हाईएस्ट जो है वो 1.51 वोल्ट है, यानी उसका क्या हो जाएगा, इजीली रिडक्शन हो जाएगा। अगर उसका इजीली रिडक्शन होता है, खुद का अगर रिडक्शन होता है, तो वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये जो दिया है ये हमारा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाला पार्ट क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया ना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जितना पॉजिटिव, जितना ज़्यादा उसका, जितना हाईएस्ट उसका क्या रहेगा, हाईएस्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, हाईएस्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वहाँ पर रिडक्शन विल बी टेक्स प्लेस। रिडक्शन क्या होगा, वहाँ पर रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा यानी उस खुद का उसका अगर रिडक्शन होता है तो दूसरे का क्या करेगा, ठीक है, वो दूसरे का वो इजीली रिड्यूस होगा, और इजीली रिड्यूस होता है तो दूसरों का वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ठीक है, क्या दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शन आर गिवन बिलो। ये क्वेश्चन पूछा गया AIPMT मेन में 2012 में। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शन आर गिवन बिलो, देखो, और यहाँ पे क्या पूछा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली। हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछा है और रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछा है, ठीक है। अभी अभी हमने क्वेश्चन लिया कि अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर उसका हाई रहता है तो इजीली वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। इजीली वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। अगर वो इजीली रिड्यूस होता है, इजीली रिड्यूस होता है तो दूसरों को वो क्या करेगा, इजीली ऑक्सीडाइज करेगा। यानी ये F2 जो है, F2 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो इजीली रिड्यूस होगा। इजीली रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ओके। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट रहता है वो इजीली रिड्यूस नहीं होता है, तो वो क्या होता है, इजीली ऑक्सीडाइज होता है। वो क्या होता है, इजीली ऑक्सीडाइज होता है। अगर वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या रहेगा, हाँ, इजीली ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो I2 विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर इज गोज विथ सी। इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड I माइनस इज स्ट्रॉन्गेस्ट क्या, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। So next question is the electrode potential of Cu2 plus to Cu plus and Cu plus to Cu solid are 0.15 volt and 0.50 volt respectively, ठीक है। जब कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन कॉपर प्लस में होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu प्लस होता है, और Cu प्लस जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना लेता है, तो उसका क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.15 वोल्ट एंड प्लस 0.5 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस टू कॉपर सॉलिड, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। कॉपर 2 प्लस, ठीक है, कॉपर 2 प्लस एक्वस गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर कॉपर प्लस, ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है। इसका रिडक्शन वैल्यू दिया है, यानी हम इसको लिख सकते हैं Cu2 प्लस टू Cu प्लस, ये कितना दिया है, ये 0.15 वोल्ट गिवन है, ओके। और फिर हम दूसरा रिएक्शन गिवन है Cu प्लस गेन 1 इलेक्ट्रॉन, Cu प्लस एक्वस गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर Cu सॉलिड, ये भी एक्वस। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, Cu प्लस टू Cu, ये है 0.5 वोल्ट, ओके। अगर हमने इस रिएक्शन का एडिशन किया, इस रिएक्शन का एडिशन किया तो क्या होगा, Cu प्लस विल गेट कैंसल एंड वी गेट Cu2 प्लस प्लस
1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cu सॉलिड। अगर मैंने इसको E1 कंसिडर किया और इसको E2 कंसिडर किया तो ये हमारा E3 हो जाएगा। तो E3 को हम ये जो इंटरमीडिएट रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन का एडिशन करके जो मिला है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। इसको क्या नहीं कर सकते? ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए क्या है? एक फॉर्मूला है। वो कैसे आता है वो बाद में बताता हूँ। तो पहले इस फॉर्मूले को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। E3 = क्या रहता है देख लो। इस तरीके का अगर कोई इंटरमीडिएट, मैंने उसका फार्मूला भी बताया था जब क्लास लिया था, तो उसमें फार्मूला बता दिया था। तो क्या रहता है? E3 = N1E1 + N2E2, ठीक है, डिवाइडेड बाय N3। ये इसका फार्मूला रहता है। ठीक है, ये कैसे आया ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं इसका वैल्यू पुटअप कर देता हूँ जो हमें E3 निकालना है। N1 कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, तो 1 × कितना है? 0.15 प्लस कितना है? 1 × इस यहाँ पर भी 1 है, 1 × 0.50 डिवाइडेड बाय N3 कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितना हो जाता है? 0.15 प्लस 0.50 अपॉन 2 यानी 0. कितना? 65 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है ये? इसका आंसर देख लो। इसका आंसर आता है 0.5 होगा, 3, ये 2 और ये 1 आएगा नहीं, 3 to 10 होगा ना, ये 5 वोल्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये जो है ये हम ऐड नहीं कर सकते। इसकी जगह पर हम क्या ऐड कर सकते हैं? इसको डेल्टा G1 लेंगे। डेल्टा G1 को -N1Fe1, ये डेल्टा G2 है, ये N2 -N2EFE। ओके, ठीक है ना। ये डेल्टा G1 है ना, G का फॉर्मूला डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला पता है, -NFE। तो ये डेल्टा G1 का होगा -N1Fe1 और डेल्टा G2 -N1Fe2 और ये रहेगा डेल्टा G3 = -N3Fe3। तो इसका एडिशन होगा डेल्टा G3 = डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। फिर इसका हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, -N3Fe3 -N1Fe1 माइनस ही होगा ना, N2Fe2। तो ये माइनस माइनस साइन कट जाएगा, F माइनस कट जाएगा, F फैराडे कट जाएगा और ये बन जाएगा E3 = ये N1E1 प्लस N2E2 और ये N3 डिवाइडेड इधर आ जाएगा। तो इस तरह ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई इंटरमीडिएट दिया है तो उसका E सेल डायरेक्टली ऐड नहीं होता, उसका E सेल डायरेक्टली ऐड नहीं होता, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी ऐड होती है। क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी ऐड होती है। और डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला ही याद रखेंगे, E3 = N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N3। ओके, क्लियर होगा? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस पर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक 2+2 जिंक, निकेल 2+2 निकेल एंड Fe2 + 2 Fe are -0.76, -0.23 and -0.44 volt respectively. The reaction is X plus Y2 positive gives X2 positive plus Y will be spontaneous when?
स्पॉन्टेनियस वेन यानी यहाँ पर क्या पूछा गया है कि x का क्या होगा स्पॉन्टेनियसली यानी नेचुरली x2 प्लस होगा, यानी x का क्या हो रहा है यहाँ पे, x का क्या हो रहा है, x का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और y2 प्लस का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। x का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और y2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीडेशन कब होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन कब होगा, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम रहेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो रहेगा उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, जिंक 2+2 जिंक, ये माइनस है, -0.76, यानी जिंक का क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन किसका होगा, जिसका सबसे ज़्यादा क्या है, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इन तीन वैल्यूज़ में -0.23 सबसे ज़्यादा है, -0.23 सबसे ज़्यादा है, वो किसका है, वो निकेल 2+ का है। यानी जिंक का ऑक्सीडेशन होगा जिंक 2+ में, तो x रहेगा यहाँ पे जिंक जो x+2 यानी जिंक का जिंक 2+ बन जाएगा और यहाँ पर निकेल 2+ का निकेल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा इसका आंसर क्या रहेगा A रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और निकेल का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। इसका आंसर क्या रहेगा A, इसका आंसर रहेगा। समझ में आया ना। तो जिसका क्या रहता है सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल रहता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रहता है उसका क्या होता है रिडक्शन। तो जिंक का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा और निकेल का क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन होगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टेनस 4+2 स्टेनस 2+ couple is 0.15 volt, and that for the chromium 3+2 chromium couple is -0.74. Okay. So these two couples in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेल पोटेंशियल पूछा गया है, सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, हमेशा ये बात तो नोट करना कि कैथोड पे जो रहता है, कैथोड पे एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, ठीक है। और रिडक्शन का वैल्यू हमेशा क्या रहता है हाईएस्ट रहता है। और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का वैल्यू हमेशा क्या रहता है कम रहता है। तो यहाँ पर SN4+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट होगा, SN4+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू SN2+, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें गिवन है कितना है, यहाँ पे E0 इक्वल टू कितना है 0.15 वोल्ट। और दूसरा रिएक्शन जो है तो इसका निगेटिव वैल्यू है, यानी इसका क्या होगा क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, यानी क्रोमियम लूज करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, ओके, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या बनेगा, इसका पोटेंशियल दिया है E0, ठीक है, इसका E0 जो दिया है वो कितना है, वो है -0.74 वोल्ट, ओके। तो भी इसका कैथोड माइनस फार्मूला क्या है, अगर इसको हमने सेल बना दिया यानी कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया तो इसका सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ये सीधा ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड
माइनस ई ऑफ एनोड। तो ई ऑफ कैथोड क्या है यहाँ पर, ई ऑफ कैथोड है हमारा 0.15 माइनस ई ऑफ एनोड कितना है, ई ऑफ एनोड है माइनस 0.74। इसका आंसर कितना बनेगा 0.15 माइनस माइनस प्लस 0.74 और ये बनेगा 549 और 178 0.89 वोल्ट इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा 0.89 वोल्ट। तो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या रहेगा सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज standard electrode potentials are given, that is Fe2 plus converted into Fe, electrode potential is minus 0.44 volt। ठीक है, और Fe3 plus converted into Fe2 plus electrode potential is plus 0.77 volt। ओके, ये हमें गिवन है और यहाँ पर पूछा गया है कि Fe2 plus Fe3 plus and Fe blocks are kept together, then what happens? Fe3 plus increases, Fe3 plus decreases, Fe2 plus and Fe3 plus remain unchanged और Fe2 plus decreases। तो यहाँ पर हम रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर तो हम एक तरफ ऑक्सीडेशन करेंगे, एक तरफ रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसका माइनस का हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें पता है कि ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, ई रिडक्शन, तो आपको ये ई रिडक्शन दिया है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ई रिडक्शन माइनस 0.44 वोल्ट दिया है, तो ई ऑक्सीडेशन कितना होगा प्लस 0.44। तो हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं Fe लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Fe2 प्लस। ये हो गया हमारा E नॉट इक्वल टू ऑक्सीडेशन के लिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया लूज कर दिया। तो इसका E नॉट कितना हो जाएगा प्लस 0.44 हो गया। फिर Fe3 प्लस का क्या हो रहा है, Fe3 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस, है ना, Fe3 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस। तो Fe3 प्लस का कन्वर्शन Fe2 प्लस में होने के लिए ये कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन जब हम इस रिएक्शन का एडिशन करना है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज शुड बी इक्वल, देन इट विल बी कैंसल आउट। तो हम इसको कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल एंड वी गेट Fe प्लस 2 Fe3 प्लस and converted into 2 plus 1 3 Fe2 प्लस। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमें ई सेल कितना मिलता है, ये तो लेने का बाकी रहेगा 0.77 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है E ऑफ एनोड माइनस E ऑफ कैथोड। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। ओके, तो ये कैथोड ये एनोड। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ई सेल, क्या है फॉर्मूला, ई सेल ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा,
38। ई ऑफ सेल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा 7 + 4 11, ओके 1, और 8 + 4 12, तो ये 1.2 वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा वैल्यू क्या होगा, ये 0 पॉइंट इंक्रीज होगा ना, तो आंसर रहेगा हमारा Fe3 प्लस इंक्रीजेस, Fe3 प्लस इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cr2O72 minus plus I minus converted into I2 plus Cr3 plus. E naught of cell is given, that is 0.79 volt, and E naught of Cr2O72 minus is 1.33 volt. We have to find the E naught of iodine. We have to find the E naught of iodine. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्रोमियम है ये क्रोमियम कितने +6 में, ठीक है +6 में, और ये +3 में, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पर होता है। तो कैथोड का हमें क्या दिया है, ई नॉट दिया है, वो कितना, ई नॉट ऑफ कैथोड 1.33, ठीक है। और ई नॉट ऑफ एनोड यानी I-2 आयोडीन, यहाँ पे -1 का 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें यहाँ पे निकालना है, यानी ई नॉट ऑफ I2 हमें निकालना है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, ये कैथोड रहेगा, और I2 वाला एनोड रहेगा, I2 वाला क्या रहेगा, एनोड रहेगा, और हमें ई सेल गिवन है। तो फॉर्मूला है हमारा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ओके, क्लियर है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई ऑफ सेल इज 0.79, ई नॉट ऑफ कैथोड इज 1.33, और ई नॉट ऑफ एनोड यानी क्या I2 हमें फाइंड करना है। सो ई नॉट ऑफ I2 इधर शिफ्ट कर दे, ई नॉट ऑफ I2 इज इक्वल टू 1.33 माइनस 0.79, तो ये कितना हो जाता है, तो 13 - 9 4, ओके, सो 13 - 8 5, और 1 - 1 0, तो ये हो गया 0.54 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ I2 विल बी प्लस 0.54 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। सो इसका हो रहा है रिडक्शन, क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन, और I- का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है वो रहता है एनोड, और रिडक्शन जहाँ पर होता है वो रहता है कैथोड। तो हमारा फार्मूला है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है वो है 1.33, ठीक है, सेल का भी दिया है 0.79, और ई नॉट ऑफ एनोड यानी ई ऑफ I2 निकालना है, तो माइनस ई नॉट ऑफ I2, ये वैल्यू शिफ्ट कर दिया और उसको सबट्रैक्ट कर दिया, आंसर मिलता है 0.54 वोल्ट। ओके, next question is for the cell reaction H2 twice H2 plus O2 gives 2 moles of H2O, 2 moles of H2 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और उसके लिए एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज -0.32 किलोजूल पर केल्विन, किलोजूल पर केल्विन। हमें यहाँ पर फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ enthalpy of formation of H2O, enthalpy of formation of 1 mole of H2O. Okay, given reaction is O2 plus 4H plus aqueous, O2 plus 4H plus aqueous gain 4 electron form the 2 moles of H2O, और उसके लिए E सेल गिवन है कितना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है 1.23 वोल्ट, कितना गिवन है 1.23 वोल्ट। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिख रही है, सेल रिएक्शन दिख रही है, इट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ H2O। ओके, रिएक्शन किसके लिए है, फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी N की वैल्यू यहाँ पे 4 है,
तो हमारा फैराडे कितना रहेगा, फैराडे इज इक्वल टू, यानी हमारा चार्ज जो रहेगा, चार्ज जो फैराडे रहेगा, एन की वैल्यू 4 ही है, चार्ज जो रहता है फैराडे, तो हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे गिव्स एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला क्या का, गिव्स एनर्जी का। ये गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 4, सो 4 इंटू एफ की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, 96500 रहती है। एफ की वैल्यू कितना रहता है, 96500, और हमें ई नॉट की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 1.23। तो इसका कैलकुलेशन जो आता है, इसका कैलकुलेशन जूल में आएगा, है ना। ये सब वैल्यू जो है इकाई में जूल में है, और हमें यहाँ पे एंट्रोपी की जो वैल्यू दी गिवन है, ये इकाई में गिवन है किलो जूल पर केल्विन। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, ये आता है -474780 जूल। तो हम इसका किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलो जूल में। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा -474.78 किलो जूल। तो ये हमारा यहाँ पे मिल गया गिव्स फ्री एनर्जी। नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी इंडिकेट दैट इट इज़ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, तो ये हो गई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अभी यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हाँ, एंथैल्पी चेंज, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हैज़ टू बी फाइंड आउट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकालना है। ओके, सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का तो पता नहीं, लेकिन हमें इसका पता है फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस टी डेल्टा एस, है ना, हाँ, टी डेल्टा एस नॉट। तो हमें यहाँ से हम निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, एस, एंथैल्पी चेंज। तो ये इधर शिफ्ट कर दिया। ओके, सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो ये हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ये मिल गया हमें यहाँ पर -474.78, और टेम्परेचर तो गिवन है 298 केल्विन, है ना, 298 इंटू ये भी, इसका वैल्यू कितना है, -0.32। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन जो बनता है वो बनता है -474.78, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका टी डेल्टा एस, सॉरी, यहाँ पे ये इधर अगर शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा माइनस में। ओके, सो माइनस होता है ये 95.36, और इसका टोटल सम कर दिया तो हो जाता है ये -570.16 किलो जूल। ठीक है, तो ये हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स H2O, ये किसके लिए हो गया, फॉर द 2 मोल्स H2O, फॉर 1 मोल ऑफ H2O, फॉर, या फिर एंथैल्पी डेल्टा H नॉट फॉर 1 मोल H2O, फॉर्मेशन कितना होगा, -570.16 डिवाइडेड बाई 2, और ये आंसर आता है -285.08 किलो जूल। ओके, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, सो आज के लिए एक लास्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड ज़ीरो in pure water at 298 केल्विन इज, यानी हमें क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ H2 निकालना है जब H2 इलेक्ट्रोड का प्रेशर पोटेंशियल क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, इन प्योर वाटर, और टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन, यानी ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है।
तो हमें पता है कि रिडक्शन जो रिएक्शन होने के लिए H2 इलेक्ट्रोड जो रहता है, H2 इलेक्ट्रोड फॉर रिडक्शन रिएक्शन, H2 इलेक्ट्रोड फॉर रिडक्शन। तो रिडक्शन जब होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है तो जो हाइड्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन आयन कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या होगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एक्वस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H2 गैस क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, ठीक है ना। ओके, तो रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होने के लिए क्या होता है, 2H+2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और उसका पोटेंशियल जो रहता है वो 0 रहता है। तो हम E ऑफ सेल, फॉर्मूला हमारा नस्ट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन हमें बताया कि E0 ऑफ सेल इक्वल टू ई सेल, ठीक है, E0 ऑफ सेल इक्वल टू ई सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स n, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2, यहाँ पर गैस है तो प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन टू द स्क्वायर, ठीक है, H+ आयन्स का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो यहाँ पर गैस है तो प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट। सो यहाँ पे हमारा ई सेल भी 0 है और ये भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा और ये रहेगा हमारा 0.0592 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 2 है, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 क्या रहता है, तो प्रेशर ऑफ H2 तो हमें निकालना है, प्रेशर ऑफ H2 गैस, ठीक है, अपॉन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो इसको हम ऐसा ही रख देते हैं उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर प्योर फॉर्म में इन, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये इसका 0 है हाइड्रोजन का और ये भी 0 है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 है, 0.0592 लॉग प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ स्क्वायर। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी इन प्योर वाटर, प्योर वाटर में क्या होता है, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो रहता है वो रहता है 10⁻⁻7 मोलर सॉल्यूशन, कितना, 10⁻⁻7। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनता है 0 = 0 माइनस 0.0592 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10⁻⁻7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने अगर इधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻7, यानी ये 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा, -14, 10⁻⁻14 इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा कितना, 0, इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0। ओके, लॉग ऑफ PH2। सो हमने यहाँ पर क्या किया, लॉग ऑफ 1 जो रहता है वो लॉग ऑफ 1 कितना रहता है, 0 रहता है, लॉग ऑफ 1 जो रहता है वो कितना रहता है, 0। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लॉग ऑफ PH2 अपॉन 10⁻⁻14 इक्वल टू लॉग ऑफ 1।
तो इसका मैंने एंटी लॉग ले लिया, तो क्या बन जाएगा PH2 प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10⁻14 इक्वल टू 1, यानी प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू बन जाएगा 1 इंटू या फिर 10⁻14 ATM। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू शिफ्ट कर दी, तो लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10⁻14 इक्वल टू 0 आएगा। तो लॉग ऑफ 1 जो आता है, लॉग ऑफ 1 कितना आता है, 0 आता है, लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो हम 0 की जगह लॉग ऑफ 1 लिख देंगे, फिर इसका एंटी लॉग ले लिया, प्रेशर ऑफ H2 गैस अपॉन 10⁻14, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10⁻14 इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमें प्रेशर ऑफ H2 गैस मिल जाएगा 10⁻14 ATM। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा C। इसका आंसर क्या रहेगा, C। ओके, सो दिस इज़ फॉर द टुडेज सेशन। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ख़त्म होता है। ओके।